प्रश्न है, एक कण को दी जा रही शक्ति समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है। शक्ति का समीकरण P बराबर 3t² माइनस 2t प्लस 1 वाट है, जहाँ t सेकेंड में है। t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के मध्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक कण दिया गया जिसको शक्ति समय के अनुसार परिवर्तित रूप में दी जा रही है, जिसका समीकरण में दिया गया है P इक्वल टू 3t² माइनस का 2t प्लस 1 और इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है, और हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कार्य को कैलकुलेट कर लें, यानी dW इक्वल टू, यानी वर्क को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें गतिज ऊर्जा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जा सकती है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इससे हमने क्या किया, वर्क को निकाल लिया, यानी कार्य बराबर शक्ति गुणित समय। इसकी वैल्यू रख देंगे, P की वैल्यू 3t² माइनस का 2t प्लस का 1 और dt। ये एक सूक्ष्म कार्य के लिए dt यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको कहा जाएगा समाकलन करने पर। तो जब इस dW का समाकलन करेंगे तो इस तरीके से, और इस वाले पक्ष का समाकलन करेंगे तो 3t² माइनस का 2t प्लस 1 एंड dt। dW का जब समाकलन, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, और 1 का समाकलन यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे लिमिट दी गई है, ये भी आपको समझना, सीमा जिसको समाकलन करने पर, और यहाँ पे लिमिट दी गई है t बराबर 2 सेकेंड से कितने सेकेंड तक, 4 सेकेंड के बीच की बतानी, यानी 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के मध्य गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ सिर्फ वही बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है हमारा, 2 सेकेंड, ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये हमारी कहलाती अपर लिमिट। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखी जाती लोअर लिमिट जो है 2 सेकेंड, और ऊपर लिखी जाती अपर लिमिट जो है 4 सेकेंड। इस लिमिट को हम लोग और करेंगे, और ये समाकलन कहलाता है हमारा निश्चित समाकलन, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन करने पर ये हमने अब लिमिट रख दी। तो जब लिमिट रख देंगे तो अब हम लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो dW का समाकलन करेंगे तो सिर्फ हमें मिलेगा W। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन है, तो इसका जब समाकलन करेंगे, देखिए पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख दें, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तो इसको हम बाई पार्ट कर दे रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 से 4 3t² एंड dt, यानी इसका मल्टीपल करके हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दे रहे हैं। माइनस का इंटीग्रेशन 0 से 4 एंड 2t और dt, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 4 1 dt। देखिए समाकलन में एक रूल और होता है कि यदि कोई नंबर या कांस्टेंट आता है तो उसे समाकलन से बाहर कर दिया जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 समाकलन 2 से 4 और t² और dt, माइनस इसी तरीके इस 2 को बाहर कर देंगे तो समाकलन 2 से 4 और t और dt, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रखा जाता है 1 dt। ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समाकलन बता दिया है। अब समाकलन का रूल लगाते हैं। देखिए जो फंक्शन है वहीं पे समाकलन करना है, जिसका फंक्शन उसी का समाकलन। तो समाकलन का रूल ये है कि अगर यहाँ पे पावर 2 है तो उस पावर में एक ऐड कर दिया जाएगा और यही नीचे लिख दिया जाएगा। ये रूल होता है समाकलन करने का, और जो लिमिट है वो यहाँ लगा दी जाएगी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इसी तरीके से आप यहाँ करेंगे कि यहाँ पे अगर पावर कितनी, एक, तो आपको क्या करना है, एक तो पावर इसके पास पहले से ही है और एक आपको अपनी तरफ से और ऐड कर देनी है और यही नीचे लिख देना है।
और लिमिट तो आपकी चली रही 2 से 4 प्लस जहाँ 1 होता है वहाँ का समाकलन बहुत सिंपल होता है, यही फंक्शन यहाँ पे समाकलन बन जाता है t के रूप में, और लिमिट 0 से 2 से 4। अब देखते हैं 3 इंटू टी की पावर 3 अपॉन 3 2 to 4। यहाँ पे देखते हैं 2 टी की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी, और नीचे भी और 1 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट प्लस यहाँ पे आपको लिमिट रखनी है। चलिए अगली स्टेप में लिमिट रख लेते हैं t 2 से 4। लिमिट रखने का एक तरीका होता है, आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अपर लिमिट रखनी होगी, यानी t की जगह पे आपको रखना होगा अपर लिमिट यानी 4, यानी 4 का वर्ग क्यूब 4 का क्यूब माइनस, रूल में क्या होता है माइनस, फिर लोअर लिमिट रखनी होगी यानी 2 का क्यूब और होल अपॉन यहाँ पे कितना है 3, ये तो नंबर है। इसी तरीके से आपको यहाँ भी रखना है माइनस का 2 इंटू सबसे पहले आपको क्या रखनी अपर लिमिट यानी t की जगह पे 4 और उसका वर्ग, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखनी है जो कि 2 है और 2 का स्क्वायर और होल अपॉन 2, ये लिमिट रखने का तरीका होता है। फिर प्लस अब यहाँ पे t है तो अपर लिमिट आपकी क्या है 4 माइनस लोअर लिमिट आपकी क्या है 2, ये रूल है, ये सीख लीजिए, बहुत सिंपल, बहुत काम आने वाला है। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 का वर्ग आपका 4 का क्यूब आपका होता है 64, 2 का क्यूब आपका होता है 8, माइनस का इंटू भी करते जाएंगे साथ साथ, इस माइनस का इससे इंटू करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर थी, तो 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16, और इस माइनस का इंटू इस माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 2 का वर्ग होता है 4। यहाँ पे सीधे माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब प्लस वाले प्लस कर लिए जाए और माइनस वाले माइनस कर लिए जाए, तो 64 और 4 और 2 6, और 6 और 64 कितने हो गए 70, और ये माइनस इनको जोड़ लिया जाएगा तो ये भी जोड़ लिया जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 16 और 8 आपके हो जाते हैं 24, ठीक है। अब 70 में से 24 जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 2 गए 4, तो ये आपको कार्य आ गया कि इतना कार्य आपको करना पड़ेगा अगर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच, ठीक है, और इसका मात्रक होता है जूल। लेकिन प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपसे कार्य नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, मध्य गतिज ऊर्जा यानी मीन काइनेटिक एनर्जी क्या में चेंज क्या आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने कार्य को निकाल लिया यानी वर्क निकाल लिया। अब क्या करें, देखिए बहुत सिंपल, यहाँ पे हम लोग ट्रिक, अब यहीं पे ट्रिक लगने वाली बात है जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि जो वर्क आपने निकाला है, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें जिसे हम कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। देखिए वर्क एनर्जी, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, और आप वर्क पता कर चुके हैं वो कितना है 46 जूल, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 46 जूल, ठीक है। तो प्रश्न में अब देखिए ये चीज़ हमसे पूछी जा रही थी कि गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा होती कि, और इसमें डेल्टा लगा था यानी परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही हमारा प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था, और ये हमारा अभिष्ट आंसर आ गया है। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दिया करें। थैंक यू।